बेटे को बख्श दे, ये मैं इससे राजी हूँ। हुजूर ने फरमाया जिससे माँ बाप राजी हैं उनसे अल्लाह। मैंने लोगों को देखा है मर गए ना माँ बाप, तो अब उनके मरने के बाद रोते हैं। मैं कहता हूँ जीते जी कभी अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। जो मज़ा जीते जी माँ बाप से मोहब्बत करने में, बाद में ठंडी मिट्टी से क्या रोना। उनको भी आप एहसास नहीं दिलाते कि तुम उनसे मोहब्बत किया करो, माँ बाप से, माँ की दुआएं लिया करो, माँ से मोहब्बतें किया करो। ये भाई कह रहे हैं तो 5 मिनट की गुफ्तगू आप मेरी और सुन लीजिए कि माँ माँ है, माँ से बड़ा पीरो मुर्शिद नहीं हो सकता। बोलो कौन? पीरो मुर्शिद। मेरी बात थोड़ी सख्त लग रही है मगर बात बिल्कुल ही सही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बात है, इस बात को अगर समझना है तो फिर वैसे करनी का जिक्र करना पड़ेगा। सैयदना उवैस करनी को जिक्र किया है। सुनो उवैस करनी कौन है? जो 15 साल तक अपने मुल्क में पूछते रहे, जब भी कोई मक्के से आता था तो कहते थे आमना के लाल कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, वो चलते हैं तो कैसा लगता है, वो मुस्कुराते हैं तो कैसा लगता है। लोग उन्हें बताते थे माँ बीमार थी, माँ ज़्यादा बीमार थी, पैरालिसिस था उसको और ज़्यादा दिनों तक छोड़ नहीं सकती थी। एक दिन माँ ने माँ से कहा ए मेरी माँ, मेरी ख्वाहिश है कि नबी को देख के आऊँ। माँ ने कहा तेरा दिल बड़ा तड़पता देखती हूँ, जा चली जा, मगर तुझे 8 पहर की मोहलत देती हूँ, 8 पहर के अंदर अंदर आ जाना। अब मियाँ ज़रा गौर करो, 3 पहर तो मदीने जाने में उनको खर्च हो गए, जब मदीने में पहुँचे होंगे। अच्छा आपने जिसने मदीना देखा उससे सवाल कर रहा हूँ, जिसने नहीं देखा है उससे मेरा कोई सवाल नहीं है। अगर कोई किसी से ये कहे हजरत उवैस करनी मदीने गए और मदीने जाने के बाद नबी पाक के दरवाजे पर पहुंचे और जाके बोले अम्मी आयशा से क्या हुजूर अक़दस हैं, मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं? कहा नहीं नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे। आप कौन? उवैस करनी। रोने लगे, कहने लगे मैं एक चरवाहा हूँ, मेरा नाम उवैस है, मैं हुजूर को दीदार करने आया था। कहा सुबह तक रुक जाओ। कहा उससे कह दे हुजूर से अर्ज़ करना कि मैं अपनी माँ की फरमाबरदार हूँ, अपनी माँ का इस वजह से वापस जा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई मदीने जाए और उससे कोई कहे तू गुंबद खजरा के देखे बगैर हिंदुस्तान चला जा, ऐसा हो सकता है कि हुजूर का गुंबद देखे बाहर चला जाए? उसका कलेजा नहीं फट जाएगा? अब जो मदीने जाए नबी हैं, यानी एक ताबई को सिहाबी बनने में 1 रात का फासला है। तवज्जो कर लो, मां की अजमत देखो। एक ताबई को सिहाबी बनने में 1 रात का फासला था। अगर चाहते तो रात रुक के हुजूर का दीदार कर लेते और सिहाबी बन जाते, मगर वो कौन से उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। वो आ तो गए, हजरत उवैस करनी वापस आ गए। हुजूर ने जब सुबह अपने घर पहुंचे, सरकार ने किसी से नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया हुजूर को। हुजूर ने खुद फरमाया क्या कोई आया था? किसी की खुशबू महसूस हो रही है मुझे, खुशबू महसूस हो रही। अम्मी आयशा बोली या रसूल अल्लाह, आया था एक चरवाहा, उवैस नाम बताता था। हुजूर ने मस्जिद नबवी का मिंबर संभाला, फरमाया कहाँ गए? अबू बकर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ, अली यहाँ आओ, अली यहाँ आओ, उमर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ। हुजूर ने फरमाया देखो कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में ऐसे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, मगर जब वो अल्लाह के नाम पे कसम उठाएं तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी करता है। मौलाना जावेद अख्तर साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह। हज़रत के आने पर मैं इस्तक़बाल करता हूँ हज़रत का तहे दिल से। और मेरी बात जो आखिरी चल रही थी वो यही है, मैंने तो ख़त्म ही कर दी थी मगर आप लोगों की ये बात थी, मैं अर्ज़ कर रहा। अच्छा बोलो, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने, तवज्जो करना, हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। क्या नाम है बोलो? पूरी दुनिया कहती है मैं आशिक हूं। भाई जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे राजी ना हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अरे जिसको जो हुजूर को पसंद आए वही तो हुजूर। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, और वो अपनी मां की वजह से मेरे पास नहीं आया, मगर क़यामत के दिन दुनिया उसका मर्तबा देखेगी कि अल्लाह उसको 1000 फरिश्तों के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। मां से एहतराम की बातें किया करो, मां से मोहब्बत किया करो। ये जीते जी है तो उसके हाथ चूमा करो,
इससे मोहब्बत किया करो। किसी पीर साहब के हाथ चूमने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना माँ के हाथ चूमने में मज़ा आएगा। किसी हज़रत के हाथ चूमने में इतना लुत्फ़ नहीं आएगा जितना बाप के हाथ चूमने में। और मुझे कोई ये गारंटी नहीं कि 10,000 रुपये दे के किसी मियाँ की दुआ आपके लगेगी। मुझे खबर ही नहीं कौन से मियाँ की कबूल होती कौन सी नहीं होती। मैं न मुनकिर हूँ ना मैं ये कह सकता हूँ इन वालों की कबूल हो जाएगी। मैंने काफ़ी मियाँ लोगों को देख चुका हूँ, कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। मैं किसी मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और उनको अपना दुश्मन मैं कुछ को बना चुका हूँ, कुछ और को नहीं बनाना चाहता। मगर एक बात और कह रहा हूँ मेरे भाइयों, याद रखो किसी मियाँ की दुआ कबूल होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर माँ बाप की दुआ कबूल होगी। मेरे नबी ने फरमाया गारंटी यह है कि जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी अपने बच्चों के हक में। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह फिर कभी माँ बाप के ऊपर बयान होगा इंशाअल्लाह जिंदगी।